विकसित भारत का लक्ष्य पर भाषण। परम आदरणीय सभापति महोदय, तमाम शिक्षकगण एवं दूर दराज से आए हुए अभिभावकगण और मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप सभी को मेरा आदर भरा सलाम और 78वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सऊद आलम आज आप सभी के बीच में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त विषय पर कुछ विचार लेकर उपस्थित हुई हूं। महोदय, यदि सबसे पहले हम विषय के अर्थ को समझने का प्रयास करें तो विकसित राष्ट्र अर्थात ऐसे राष्ट्र जिसकी शक्ल घरेलू उत्पाद ज्यादा होता हो, हम उन्हें विकसित राष्ट्र कहते हैं। और इसका ही दूसरा मानक औद्योगिकरण है, अर्थात जिन देशों की अर्थव्यवस्था उद्योगों पर टिकी हुई होती है, हम उन्हें औद्योगिक राष्ट्र कहते हैं। किंतु महोदय, इस मंच पर खड़े होकर एक युवा होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इस विषय के बारे में युवा क्या सोचता है, वो सोच और इस विषय का अर्थ मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक विकसित राष्ट्र ऐसा राष्ट्र है जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से काम करती हो। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें अशिक्षा और गरीबी जड़ से मिट जाए। एक ऐसा राष्ट्र जहां पर सरकारें भ्रष्टाचार मुक्त हो, जहां पर सरकारें अपने कर्तव्य पर काम करती हों। एक ऐसा राष्ट्र जहां पर कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए। एक ऐसा राष्ट्र जहां पर कृषि उद्योग धंधों के साथ अन्य उद्योग धंधों के साथ मिलकर आगे बढ़ सके। एक ऐसा राष्ट्र जहां पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई भी वर्ग अपने आप को सामाजिक और नैतिक तौर से अलग अलग महसूस ना करे। महोदय, यदि मैं समय के कुछ पन्नों को पलटकर अपने इतिहास की बात करूं तो यह भारत का रुतबा कुछ अलग ही था। पूरी दुनिया गूंज रही थी। भारत के गौरव का भूमंडल में गूंज रही थी वह भारत जिसने पूरी दुनिया को शून्य दिया। वह भारत जो जन कल्याण से जगत कल्याण का निश्चय रखता है। ऐसा भारत अगर ठान ली तो क्या हम विकसित भारत नहीं बन सकते? अब विषय की गहराई को नापते हुए महोदय, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता याद आ गई। एक समय पर उन्होंने कहा था कि दुनिया का इतिहास पूछता है, यूनान कहां है घर घर में, अग्निदीप जलता बहुगुणक ईरान कहां है। दीपक पश्चिमी गगन के व्यक्त हुआ, तब तक धरती की छाती पर चढ़कर चमकता हिंदुस्तान। इसी के साथ अगर मैं भारत की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो जो पहले विश्व में प्रथम स्थान पर खड़ी हुई थी, आज वही अर्थव्यवस्था 5वीं स्थान पर आ चुकी है। इस भारत के विकास में उद्योग धंधों की बात करूं तो उठाव की हिस्सेदारी भारत के विकास दर में 25.92% दर्ज की गई है और इसी के साथ कृषि उद्योगों की भागीदारी 20.90% दर्ज की गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज वर्तमान समय में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग एक साथ मिलकर आगे आ रहे हैं और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। किंतु एक युवा होने के नाते में अपने विचारधारा आप लोगों के बीच में रखते हुए कुछ ऐसे मानकों का उदाहरण देना चाहते हैं जिन मानकों पर हमें पूरे कर्तव्य और निष्ठा के साथ काम करने की आवश्यकता है। उन मानकों की सूची में सबसे पहले आती है शिक्षा की मिट जाए। बिना शिक्षा के शिक्षा रहे तो मानव अर्पित हो। राष्ट्रीय हित हेतु पूजित युग अभियान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जिस दिन भारत की जनता शिक्षित हो जाएगी उसे दिन अधिक से अधिक समस्याएं खुद व खुद समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए प्रत्येक शिक्षक को, प्रत्येक विद्यार्थी को पूरे कर्तव्य और निष्ठा के साथ समाज की नींव को रखने के लिए आगे आना होगा। अब अगर दूसरे मानक की बात करो तो वह है कृषि की मजदूरी। महोदय, बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही कम समय में मैं यह बात रख रहा हूं कि जिस दिन भारत के छोटे से छोटे किसान को उसकी मेहनत की पूंजी, उसकी फसलों का सही दाम मिल जाएगा, उसी दिन हम विकसित भारत बन जाएंगे। अब अगर मैं अन्य की बात करूं तो वह है विज्ञापन। एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय विज्ञान जय जवान और जय किसान का नारा दिया था और इस प्रचार पर जान लगाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान जोड़ लिया। किंतु समय की किसी ने नाटक के साथ हम जैव अनुसंधान भी जोड़ दिए। मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम बहुत ही कम बजट में अंतरिक्ष तक यात्रा कर रहे हैं। समय की सीमा शायद मुझे बाधा करने वाली है। अंतिम तो नहीं, किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण मानक आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं और वह मानक है युवा शक्ति। एक युवा ही है जो समाज को रचता है, समाज का निर्माण करता है। अंधकार में रह जाते हैं वह देश। जिस देश के युवा का विवेक काम नहीं करता है, आज भारत का ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या के साथ पूरे विश्व में टांके की चोट पर युवा शक्ति बनकर उभर रहा है। हमें जरूरत है पूरी एकता और अखंडता को एक साथ लेकर चलने की, ताकि आत्मविश्वास को बनाए रखने की हमें जरूरत है।
स्वदेशी को अपनाने की पश्चिमी सभ्यता की तरह थोड़ा सा मुंह मोड़ लेने या की है। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए और इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक वीडियो जल्द से जल्द पहुंच पाएं। धन्यवाद।